नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। देखिए दिन भर की बाजारों पर न्यूज प्लस 21 का एक्सक्लूसिव बुलेटिन बाजार हलचल। पीएनबी ने एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज से की कुल 645 करोड़ की कमाई। मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर अलग से वसूले 239 करोड़। इस सप्ताह सेंसेक्स में आया 1500 से अधिक अंकों का उछाल। टॉप 5 में 3 कंपनियों का मार्केट कैप 1.78 लाख करोड़ बढ़ा। स्टील इंडस्ट्री के लिए बड़ी घोषणा, कई प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई, आसमानी कीमत से मिलेगी राहत। महंगाई के इस दौर में सिर्फ 369 रुपए में मिल रहा है गैस सिलेंडर, बुकिंग की भी नहीं होगी जरूरत। राजस्थान में 10 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ पेट्रोल, राज्य सरकार ने वैट में की 2.48 रुपए की कटौती। घरेलू बाजार से विदेशी निवेशकों का निकलना जारी। मई में अब तक एफपीआई ने निकाले 35,000 करोड़ रुपए। एमएसएमई के लिए मौजूदा समय में डिजिटलाइजेशन जरूरी, अवसरों का मिलेगा फायदा, सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने कहा। जनरल इंश्योरेंस कारोबार में उतरेगी पेटीएम, 950 करोड़ रुपए का करेगी निवेश। सलील पारेख के हाथों में ही रहेगी इंफोसिस की कमान। इंफोसिस ने पारेख को दोबारा एमडी सीईओ नियुक्त किया, 2027 तक इस पद पर ही रहेंगे। कल से शुरू होगी WEF 2022 की बैठक, पीयूष गोयल करेंगे भारतीय टीम को लीड। ऐसी जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।